हेलो, आज का वीडियो जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड पे रहेगा और ये जो टॉपिक्स है हमेशा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। H2SO4 स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के अंदर आता है। आपको स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में 4 कंपाउंड पढ़ना है, जैसे HCl हुआ, HNO3 हुआ, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड, अमोनिया और H2SO4। ये चारों से हर साल क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चारों से ही आता है। वो किसी साल जो है आपको किसी एक कंपाउंड को दिया या 2 कंपाउंड को दिया, ऐसे करके रहता है, लेकिन फिर भी आपको चारों मोर और लेस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पता लगना मुश्किल है कि इस बार यही देगा इसी कंपाउंड से। तो इसीलिए आपको हर हाल में चारों पढ़ना है, लेकिन चारों जो क्वेश्चन को ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन आता कैसे है। तो इसमें जो है क्वेश्चन बेसिकली पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। जो क्वेश्चन जो आता है हमारा काउंसिल में या बोर्ड में, तो बेसिकली आता है प्रिपरेशन रिलेटेड, प्रिपरेशन कैसे होता है। दूसरा है प्रिकॉशन, एकदम याद रखिए इसको, चाहे कोई भी कंपाउंड हो तो आपको जो भी कंपाउंड होगा, चाहे HCl हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HNO3 हो, तो ये प्रिपरेशन एक पढ़ना है, जिसमें लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी आता है। और दूसरा है एक प्रिकॉशन। व्हाट आर द प्रिकॉशन, हम लोग जो प्रिपरेशन हो रहा है उसके जो मेथड्स है उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाता है, ये एक आता है प्रिकॉशन। तीसरा है कलेक्शन, मेथड ऑफ कलेक्शन, जो कलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो ये 3 आपका इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे 3 क्वेश्चन आता है, इसमें से 3 एनी 3 पॉइंट से कोई एक आता है। गिव रीजन, रीजनिंग बेस भी रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज, जो है केमिकल रिएक्शन जो है उससे रिलेटेड आएगा। लाइक अगर HCl है तो HCl का रिएक्शन होगा मेटल के साथ, या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, मेटेलिक कार्बोनेट या मेटेलिक बाइकार्बोनेट, या मेटेलिक सल्फाइड और सल्फेट, इस तरह का रिएक्शन सब रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आपको ये देखना है। और HCl का जहाँ तक बात है, HCl और दिस वन इवन NH3 अमोनिया में, तो ये जानते हैं आप, ये क्या है, एसिडिक नेचर है और ये क्या है, बेसिक नेचर है। तो इस दोनों में एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट ये हम आपको कॉमन बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है आपको। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट दोनों में आता है, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। इसमें फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में चूंकि एसिड है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिड है तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रहेगा नीचे में, ये हमारा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रहेगा, जो फाउंटेन होके आपको रेड होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, रेड लिटमस रहेगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन रहेगा, जो फाउंटेन होके आपको क्या देगा, ब्लू देगा। तो बेसिकली ये दोनों ही फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के थ्रू से ये प्रूफ करता है कि these two are the highly soluble in water। ये प्रूव करता है एक्चुअली दिस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बेस्ड अपॉन या ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हाँ, these two are soluble in water। तो इसी बेस पे ये प्रिंसिपल वर्क करता है, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लिए अदर। अब स्टार्ट करते हैं H2SO4 में। ओके, लेटर ऑन हम लोग ये सब कंपाउंड भी 1 by 1 डिस्कस करेंगे एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आल्सो डिस्कस ऑन इट। नाउ H2SO4, that is sulfuric acid, H2SO4, you know that this one is sulfuric acid. Now at first we discuss structure of sulfuric acid. So you know that this one sulfur, you put here hydrogen H2 एंड SO4, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो, यहाँ एक ऑक्सीजन दो, यहाँ एक ऑक्सीजन दो, यहाँ एक, इस तरह से ये H2SO4 का स्ट्रक्चर बना। H2SO4 सराउंडिंग एटम। अब कैसे आएगा इलेक्ट्रॉन, जब भी याद रखो हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ सामने में कितना देना है, 1, हियर ऑल्सो 1, यहाँ भी 1, सो दैट ये क्या होगा, ये बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू से अपना डुप्लेट को पूरा करेगा। यहाँ भी देखो, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पे हम कितना देंगे, 2, लाइक दिस। सो ऑक्सीजन बिकम 6, अपना 6 इलेक्ट्रॉन, इधर हो गया 7, इधर हो गया 8। देखो इधर थोड़ा सा है ना, ऑक्सीजन इज दिस साइड। अब सल्फर देखो यहाँ पे है, तो हम यहाँ भी 1 देंगे, लाइक दिस। इस साइड जैसा था वैसे ही यहाँ भी रहेगा, सिमिलर पैटर्न, ठीक है। ये समझ में आया। अब इधर 2 रहेगा, इधर 2 रहेगा, 6 हो गया।
यहाँ देखना, आप लोग मोबाइल की तरफ मत ध्यान देना, है ना, इधर बोर्ड की तरफ देखो तो पढ़ाई होगा आपका। बोर्ड की तरफ ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है, पढ़ना है। तो ये जो एरो हम दे रहे हैं दैट इज ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 ध्यान देंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन, इससे शेयर किया 7, इससे शेयर किया 8, ऑलरेडी 8 हो चुका है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये ऑलरेडी ये 8 हो चुका, तो ये क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका 8 पूरा हो चुका है, ये शेयर नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ डालना है, सामने में मत डालिएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट हो रहा है। यहाँ भी कोऑर्डिनेट होगा, ये दो लोन पे फ्री इलेक्ट्रॉन ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्रेज समझ में आ रहा है आपको। तो ये आ गया इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये जो है पूरा ऑक्टेट को स्ट्रक्चर बना H2SO4 का, ठीक है। नाउ सी दिस साइड, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, यू नो दैट एटॉमिक मास कितना होता है इसका, बोलो कैसे निकालेंगे, ये आपको ऐसे भी क्वेश्चन आता है, मास निकालने, मोलर मास दैट इज 2 × 1 प्लस कितना होगा, सल्फर। ऑलवेज रिमेंबर दैट डोंट पुट एटॉमिक नंबर, यहाँ एटॉमिक मास लिखना है, ठीक है, दैट इज 32, ठीक है, यहाँ 32 होगा। दिव्यांशु यहाँ देखो, फोन की तरफ नहीं, इधर, तो 32 हुआ, इधर हो गया 4 × 16, ठीक आ रहा है समझ में पुष्कर। अब ओवरऑल कितना आया, 64 टोटल कितना हो जाएगा 98, ठीक ना, आ रहा है समझ में, राघव क्लियर, ये आ गया। तो ये हमारा मास हुआ। तो ओवरऑल ये हमारा इंट्रोडक्शन था, लाइक दिस। नाउ अगेन वी स्टार्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ H2SO4, अगेन वी स्टार्ट अकरेंस। अकरेंस मतलब कितना, अकरेंस का मतलब कहाँ पाया जाता है। अकरेंस होगा दैट इज फ्री स्टेट, 2 टाइप ऑफ अकरेंस ऑलवेज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट, ठीक है, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। Free state means it do not present, it do not found in in combined state. Like suppose in the mineral spring, तो मिनरल स्प्रिंग क्या होता है, अंदर से जो स्प्रिंग टाइप का निकलता है वो वाटरफॉल जैसा या कुछ भी, और मिनरल्स के साथ जहाँ मिनरल्स ज़्यादा पाया जाता है तो उस जगह ये फ्री स्टेट में मिलता है, ठीक है। H2SO4 रेयर है, बहुत कम हम फ्री स्टेट में पाया जाता है, बिकॉज यू नो दैट कंपाउंड विच आर रिएक्टिव वो फ्री स्टेट में कम होता है, सुनना है ना, वो फ्री स्टेट में कम पाया जाएगा। सूर्यांश इधर कि फिर से बोल रहे हैं, जो कंपाउंड रिएक्टिव होता है दैट कंपाउंड डू नॉट इजीली प्रेजेंट एज ए फ्री स्टेट, मोस्टली दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, रिएक्टिव जो भी होगा, क्लियर। तो ये चीज है, ये इसलिए ये बेसिकली कंबाइंड स्टेट में ज्यादातर पाया जाता है एज ए सल्फेट। किस रूप में, एज सल्फेट के रूप में, सल्फेट जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, लाइक दिस, ठीक है, एज ए सल्फेट पाया जाता है। जैसे मान लो हम बोलेंगे ऑयल ऑफ विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, तो ग्रीन विट्रियोल FeSO4 7H2O, तो ये ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O, सो ये सब क्या है, कॉम्बाइंड स्टेट है। दिस वन इज कॉल्ड ग्रीन विट्रियोल। तो वी कैन प्रिपेयर ऑल्सो थ्रू दिस, ग्रीन विट्रियोल से भी प्रिपेयर होता है H2SO4, ठीक है। तो व्हेन वी हीट करेंगे इसको, इट प्रिपेयर्ड H2SO4, प्रोड्यूस H2SO4, मीन्स कैसे होगा, एट फर्स्ट इट रिलीज SO3, SO2 ये गैस निकलेगा, and with the help of this SO3 we reacts with water and produce H2SO4. That's why it is also called oil of vitriol. सुनेगा ठीक से, तो it is also H2SO4 is also known as oil of vitriol because it is slightly oil like, viscous like, तो थोड़ा ऑयल के जैसा विसियस होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। इसलिए इसको H2SO4 को क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल। जैसे ये ग्रीन विट्रियोल है और वो क्या कहलाएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल,
क्लियर? अब देखते हैं आके, ये तो समझ में आ गया। अब देखें, स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा कि ग्रीन विट्रियोल से आप इसको बना सकते हो, कैसे? तो सपोज FeSO4.7H2O व्हेन इट इज, इसको हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? पहले SO2 एंड SO3, पहले SO2 होगा, साथ में SO3 भी प्रोड्यूस होगा हीट करने पे। देखो दिया होगा, बुक में है आप लोगों का, ठीक है? जो Fe2O3 SO2 प्लस SO3 प्लस वाटर, ये आप बैलेंस करना है आपको, ये बैलेंस हो जाएगा आपसे, ठीक है? तो इस तरह से ये जो SO3 है, दिस SO3 अगेन रिएक्ट्स विद कंबाइंड विद वाटर एंड प्रोड्यूस H2SO4 लाइक दिस। इट्स ए कॉमन मेथड। तो थ्रू द SO2 से हम लोग ये SO2 बन रहा है, SO3 बन रहा है। SO2 से भी आप कर सकते हो। SO2 at first oxidize, in presence of oxygen it reacts, it convert into SO3 and then you also H2SO4, same process। आ रहा है समझ में? तो ये जो है, ये मेथड हुआ फ्रॉम द ग्रीन विट्रियोल। ये जो हम प्रिपरेशन बता रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द ग्रीन विट्रियोल। ये ग्रीन विट्रियोल से हमारा H2SO4 बन रहा है, ग्रीन विट्रियोल, ठीक है? एंड दैट इज, इट इज अ विस्कस नेचर, ऑयली लाइक, ऑयली, ये ऑयली होता है, विसियस होता है, लाइक ऑयल। जैसे आप ऑयल को छूते हैं तो क्या होता है? हाथ में चिपचिपा जैसा लगता है, विसियस होता है, जिसको विस्कस भी बोलते हैं, है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑयली लाइक और विस्कस। तो व्हेन इट इज लाइक ए विस्कस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं इसको। क्लियर? ये ग्रीन विट्रियोल। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर H2SO4 फ्रॉम ग्रीन विट्रियोल। आपको डायरेक्ट नाम नहीं दिया रहेगा, लिख देगा ग्रीन विट्रियोल। तो आपको अगर पता नहीं है ग्रीन विट्रियोल क्या है तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे फिर, ठीक है? तो ये था आपका। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना? इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन भी आता है ना? देखो अब आगे आते हैं। देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस पहले बता देते हैं। इसके साथ साथ आता है एक्वस SO2 है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन SO2 के साथ हम रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो उसमें भी आएगा। एक्वस मीन्स वाटर। सपोज यहाँ ध्यान देना, इधर देखो हर्षित, इधर ध्यान देना। तो बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस मेन इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दिस वन इज इंपॉर्टेंट ऑलवेज। जब भी H2SO4 से आता है तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्वेश्चन आता है। इसका स्टेप को आपको याद रखना है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। स्टेप मीन्स सॉल्यूशन, जो रिएक्शन है उसका स्टेप याद रखो सिंपली। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस पहले देखो, FeS से इसका भी ऑक्सीडेशन करा के हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे SO2 निकलेगा, है ना? समझ रहे हैं बात को? या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट कि सल्फर है, सल्फर से हम लोग क्या निकालेंगे? SO2। तो SO2 लिए प्लस ऑक्सीजन, इसको डिटेल बताएंगे। ये ऑक्सीजन लिए तो क्या बन जाएगा बोलो? SO3। हाँ तो क्या हुआ? देखो बैलेंस करो, यहाँ पे हो गया। तो पहले क्या बना? SO3। तो ये हमारा SO3 बना। इसको हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग करते हैं, ठीक है? अब ये SO3 बन के फिर SO3, ध्यान देना। अब इसको SO3 लेंगे और इसको क्या करेंगे? किसके साथ रिएक्ट कराएंगे बोलो? SO3 को, हाँ, SO2 को SO3 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, फिर H2SO4। ध्यान देना, ये वैनेडियम, ध्यान दो, यहाँ देखना, दिस इज वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। अब यहाँ ठीक से फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखना। फर्स्ट स्टेप फिर से, फ्रॉम फेरस सल्फाइड FeS से हम लोग SO2 ऑब्टेन किए। SO2 से फिर ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब कराएंगे तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब बोलेंगे सर इसका काम क्या है? तो ये कैटलिस्ट है, यू नो दैट। अब इसमें क्या होता है, एक और प्रॉब्लम है, ध्यान देना है कि अगर इसको प्यूरिफाई करना है एयर को, इफ इम्प्यूरिटीज आर देयर, तो ये क्या करेगा? इसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है कैटलिस्ट का, या कैटलिस्ट का जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा,
उसका जो इफिशियंसी है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्यूरिफाई दिस, ये प्यूरिफाई क्यों किया जाता है? बिकॉज इफ इट इज इम्प्योरिटीज देयर द इफिशियंसी ऑफ दिस कैटलिस्ट ये रिड्यूस हो जाएगा, तो रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, SO3 जल्दी नहीं बनेगा। क्लियर? नाउ SO3, अब यहां पे H2O मत डाल देना, ये डालोगे तो H2SO4 बच्चे को समझ में आता है तो अब आ गया नहीं, कांटेक्ट प्रोसेस में ये आएगा, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा H2SO4। अब बोलेंगे सर H2SO4 तो बनाना ही है, फिर यहां भी H2SO4 का क्यों डालेंगे? तो क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट डाल रहे हैं कम अमाउंट में रहता है और हमारा प्रोड्यूस होगा ज़्यादा अमाउंट में। तो ये जो बनेगा H2SO4, ये हमारा जब रिएक्ट करेगा ये ओलियम बनेगा, H2S2O7, इसको याद रखना है। आप जोड़ के देखो H2S2O7, ये कहलाएगा ओलियम, दिस इज ओलियम। ठीक है, तो ये ओलियम बना। नाउ दिस सेकेंड स्टेप देखो, ये फर्स्ट सेकेंड एकदम दिमाग में रखना है, रटना नहीं है, खाली दिमाग में रखना है। कांटेक्ट प्रोसेस में स्टेप वाइज सुनेगा इधर सब कोई, है ना, स्टेप वाइज इसको समझना है। ठीक है, पुष्कर सुनना इधर। तो ये जो है स्टेप वाइज आपको लेना है, मोबाइल तरफ नहीं, बोर्ड पे तरफ ध्यान दो। तो ये आया थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप जो होगा नाउ H2S2O7, इसको हम वाटर के साथ फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एंड देन इट प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। यू सी दैट नाउ क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 2H2SO4 बनेगा। कितना बना? 2H2। देखो बैलेंस होगा 2 2 4, 2 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2 एंड ऑक्सीजन 7 and 1 8। ठीक, तो these 3 steps are important in contact process. So you note down or in your book it's a given, वहाँ दिया हुआ है छोटा करके कंसाइज वे में कि आपको ये स्टेप्स को याद रखना है। ठीक है, एनी डाउट बोलो, और कोई पूछना है कुछ बताओ? एनी डाउट? नो ना? से क्लियर है नॉट? सो यहाँ पे क्या होगा, ये क्लियर है। सो SO2 बनेगा, SO2 से आप डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हो। सल्फर को चेंज किया SO2 में एंड SO2 से फिर SO3, SO3 से ये 3 मतलब आपको ध्यान रखना है। इसको नहीं भी ध्यान में रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे क्लियर नाउ बोलो, क्योंकि फेरस सल्फाइड से भी आप SO2 प्रोड्यूस कर सकते हो। FeS को देखो बुक में भी दिया है कि FeS से भी आप बना सकते हो, शायद आई थिंक इट्स ए गिवन, है ना, ये आपको दिया हुआ होगा कांटेक्ट प्रोसेस में। ठीक है, कांटेक्ट प्रोसेस में नहीं दिया हुआ है, FeS2 से प्यूरिफिकेशन में दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, ठीक है। Fe2O3 यहाँ पे दिया हुआ है, Fe2O3 ये बैलेंस करना होगा लेकिन प्लस SO2। ठीक है, दिस SO2 को आप यहाँ ले सकते हो। क्लियर? आ गया? समझ में आया? और यू कैन डायरेक्ट टेक इट दिस वन, डोंट कंफ्यूज। आप ये लिखना अगर प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और लेके आप यहां से भी डाल सकते हो। क्लियर? तो ये आपका ओवरऑल जो है कांटेक्ट प्रोसेस आपका समझ में आ गया। अब अनदर मेथड, अनदर प्रोसेस, है ना, बट इन दिस कांटेक्ट प्रोसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यही ज्यादातर पूछता है कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, अब कौन सा कैटलिस्ट था ऑक्सीडेशन में? बोलो, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ये याद रखना है। ठीक है, उसको एक कैटालाइटिक चैम्बर रहता है, अलग अलग चैम्बर बना रहता है। तो कैटालिटिक चैम्बर में वो वेनेडियम पेंटॉक्साइड का वहां दिया रहता है कैटलिस्ट, और वो वहां पे रिएक्शन को एक्टिवेट करता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है प्रिकॉशन में कि ये प्यूरिफाई करना होगा ऑक्सीडेशन के समय, नहीं तो अगर इम्प्यूरिटीज देयर इसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ अनदर मेथड, सेकेंड मेथड देखो, बाय द एक और रिएक्शन आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एक्वस सल्फर डाइऑक्साइड। तो बाय द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा, किसका होगा? एक्वस सल्फर डाइऑक्साइड। देखो दिया हुआ है हर्षित इसमें चैप्टर में पोर्शन में कि नहीं दिया हुआ है? ये देखो यहाँ पे है ऑक्सीडेशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड।
तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, एक्वस मींस व्हाट, सी याद रखना, यहां ये नहीं कि बस SO2 और प्लस वाटर दे दिया, एक्वस मींस वाटर, तो आपको यहां पे वाटर देना होगा प्लस क्या देना है, बोलो, ऑक्सीजन। दिस इज ऑक्सीडेशन, यहां कंफ्यूज होगा, ये ऑक्सीडेशन है और ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको देना है, रिएक्शन क्या बनेगा, H2SO4। दिस मेथड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये देना है। तो ये क्या बना टोटल, आप बोलो, इसको बैलेंस करना होगा, कितना है 4 आ रहा है, तो बोलो कैसे करेंगे, इसका क्या बैलेंसिंग आएगा, बता, ऑक्सीजन है, क्या डालेंगे, बोलो बोलो, क्या होगा यहां बैलेंसिंग में, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन 2, 1 3 2 5 हो जा रहा है, हाउ टू बैलेंस, तो यहां पे 2 2 डालो, तो यहां भी 2 मान लो डाल दिए, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, लेकिन हाइड्रोजन यहां कितना है 2, तो यहां भी 2 डालो, 4 हो गया। अब चेक करो, 4 ऑक्सीजन 4, 2 6, 2 8, 2 4 जा 8, इस तरह से आपका बैलेंस हुआ, आया। तो ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है, H2SO4 का, क्लियर। एक और क्वेश्चन आता है, सुनना, देखो याद रखना कुछ पॉइंट्स, सब यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, लाइक किंग ऑफ एसिड, H2SO4 इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स, इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स या एसिड। तो किंग ऑफ केमिकल मीन्स क्यों बोला गया, बिकॉज मोस्टली इट इज यूज इन इंडस्ट्रीज, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें इसका यूज होता है, ठीक है, मोस्टली नहीं, ज्यादातर जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वहाँ H2SO4 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर यूज होता है इंडस्ट्रीज में, मतलब जहाँ भी एसिड का यूज होता है हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा वोलेटाइल नहीं होता है, बहुत सारा कारण है, तो ये मोस्टली यूज होता है इन इंडस्ट्री, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। आ गया यहाँ तक, क्लियर है, बोलो यहाँ कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट, एनी नो, ये सब होगा। देखो थोड़ा सा सिलेबस भी देख लेना है, ऐसा नहीं है जो सिलेबस से बाहर हमको जाना है, ठीक है, ये है। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज ए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो ये बेसिकली इट इज ए एक्सोथर्मिक, हीट प्रोड्यूस होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है इस तरह का कि एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक नॉट एंडोथर्मिक, बिकॉज हीट प्रोड्यूस, यहाँ हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मीन्स लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक कब होता है, सुनना ध्यान से, इधर यहाँ ये सब क्वेश्चन आता है, पॉइंट सबको देखो, इफ एक्सोथर्मिक इज देयर मीन्स कंडीशन क्या होगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, क्या आया समझ में, बोलो। एक्सो में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट का जरूरत नहीं है, हीट निकाल दे रहा है वो, तो हम हीट और देंगे तो क्या होगा, उसको तो हीट चाहिए नहीं ना, वो तो हीट निकाल दे रहा है, हीट का जरूरत नहीं है उसको, तो इसीलिए ये टेम्परेचर इसको क्या चाहिए, कम, क्योंकि हीट प्रोड्यूस कर रहा है खुद, ज्यादा हीट देंगे तो और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, इसको हीट का जरूरत नहीं है। तो ये लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे आता है, ये कंडीशन भी देता है क्वेश्चन में, विच एक्सोथर्मिक, ओके, ये क्लियर नाउ, आई थिंक इट्स ए क्लियर नाउ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग आएंगे, यू नो दैट ऑयली लाइक होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, वेरी कोरोसिव होता है, इट्स ए कंसंट्रेटेड, है ना, ये सब आपका आएगा इसमें, ठीक है। और कुछ आगे बता दें कि छोड़ दें यहाँ तक, बोलो बताओ। जीभ से टेस्ट आता है ना, टेस्ट, हाँ ऑब्वियसली, कलरलेस ऑर्डरलेस, हाँ कलरलेस ऑर्डरलेस तो होगा ही, ठीक है, बोलो। ये क्लियर हो गया आपका प्रिपरेशन। याद रखना है प्रिपरेशन में क्या याद रखना है कि दो तरह से आप निकाल सकते हो SO2 को, आइदर FeS2 लेके इसको हम कराएंगे, FeS2 को अगर रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो ये क्या आएगा हमारा SO2 हमको मिलेगा, या फिर हम लेंगे क्या कॉन्टैक्ट प्रोसेस के डायरेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड से लेंगे, तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड इसी का रिएक्शन में आएगा जो हम लास्ट में बताए थे आपको SO2 के साथ।
FeS2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब देखो आगे, नेक्स्ट में आते देखो प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल बताएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या है, तो बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं H2SO4 केमिकल प्रॉपर्टीज में, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज हम शॉर्ट में लिख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या आता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये क्या किस तरह का है, डाइबेसिक एसिड है, क्या है, डाइबेसिक, केमिकली ये डाइबेसिक होता है। डाइबेसिक, डाइबेसिक का मतलब क्या है, डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड मीन्स ये दो, डाई मीन्स दो, तो दो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, इट रिप्लेस 2 हाइड्रोजन 2H+ आयन, ये दो हाइड्रोजन H+ आयन रिप्लेस करेगा, है ना। यहाँ देखना ठीक से, है ना, कैसे निकलेगा ये देखो। तो H2SO4 अगर हम ऐसे आयनाइज्ड कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, H+ एंड HSO4-, ये आता है। अब फिर से ये HSO4, ये देख रहे हो HSO4-, ये फिर से आयनाइज्ड होगा, फिर से H+ एंड SO4 2-, एक निकला तो फिर क्या होगा 2-। पॉजिटिव जितना बार निकलेगा उतना माइनस डेवलप होगा। एक पॉजिटिव निकला, एक माइनस डेवलप हुआ, फिर इससे एक पॉजिटिव फिर निकला तो 2 माइनस डेवलप हो गया। अब ये दोनों को कंबाइन कर लो, तो ये दोनों कैंसिल कर दो। क्या देख रहे हो आप, H2SO4 लेफ्ट एंड राइट कैंसिल, H+H 2H+ एंड SO4 2-। तो ये डाइबेसिक हुआ। दिस इज, ये हिंट्स दे रहा है कि ये क्या है, डाइबेसिक है। डाई मीन्स 2, बेसिक मतलब बेस मत समझना, डाइबेसिक एसिड, ये डाइबेसिक मतलब 2H+। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक और इंपॉर्टेंट है, देखना, एक क्वेश्चन आता है, सुनना, कि बोलेगा राइट एन इक्वेशन, क्वेश्चन क्या है फिर से देखो, समझो, राइट एन इक्वेशन which shows that an acid is prepared from another acid, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, another acid मीन्स एक एसिड से हम दूसरा एसिड बना रहे हैं। सुनना इधर, एक एसिड से दूसरा एसिड कैसे बनाएंगे, ठीक। तो याद रखना एक जनरल फॉर्मूला, इसको अभी हम पहले इक्वेशन दिखा दे रहे हैं। NaCl, दिस इज सॉल्ट, एंड व्हेन वी टेक H2SO4, दिस इज एन एसिड, व्हेन इट रिएक्ट्स तो ये क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे देखना, इफ बिलो 200, अगर ये 200 से बिलो है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे बिलो 200 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या बनेगा प्रोडक्ट, NaHSO4, याद होगा आपको, प्लस क्या बनेगा, HCl, ये बना। तो ये देख रहे हो एक एसिड है ये भी, और यहाँ भी एक एसिड है, ठीक है, यहाँ देखना, तो एक यहाँ पे ध्यान देना इधर, तो ये एसिड है, एक एसिड से दूसरा एसिड बन रहा है, H2SO4 से HCl बन रहा है, ये भी क्वेश्चन आता है, H2SO4 से HCl। अगर मोर एबव होगा तो क्या होगा, ये एबव होगा, अगर एबव 200 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस होगा, यहाँ पे H हट जाएगा, मीन्स Na2SO4 एंड HCl, इसको बैलेंस करना होगा आपको, हो जाएगा बैलेंस। बैलेंसिंग थोड़ा प्रैक्टिस रखिए, ठीक है। तो Na2 है तो क्या देंगे, यहाँ पे 2 देंगे, बोलो, और क्या देंगे बोलो, हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 डालो, अब बैलेंस है, देखिए बैलेंस है, क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरह से एबव रहेगा तो Na2, बिलो रहेगा तो NaHSO, दिस वन एसिडिक सॉल्ट, इसको एसिडिक सॉल्ट भी बोलते हैं, जान लेना, एसिड बेस में क्वेश्चन आता है। एसिडिक सॉल्ट मीन्स उसमें हाइड्रोजन, अगर वैसा सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक सॉल्ट। ये नॉर्मल सॉल्ट, ध्यान देना, नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट भी जान लो इधर सुजान, ये नॉर्मल सॉल्ट कैसे है, नॉर्मल सॉल्ट, ये भी नॉर्मल सॉल्ट है। नॉर्मल सॉल्ट बनता कैसे है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस,
दोनों अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे देखो आप बना रहे हो Na2SO4, ये क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि ये NaOH और प्लस H2SO4 से बना है। दिस इज नॉर्मल सॉल्ट, इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसको हम लोग नॉर्मल सॉल्ट बोलेंगे। वो वाला यूज करते हैं ना, कौन सा? NaCl यूज करते हैं ना। नहीं, ये तो प्रिपरेशन है, हम ये इसके बारे में बता रहे हैं। ये बनता है इसके थ्रू से भी बन रहा है, ये हम सॉल्ट, एक सॉल्ट से दूसरा सॉल्ट भी बन रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हाउ कैन यू प्रिपेयर ए सॉल्ट फ्रॉम अनदर सॉल्ट? हाउ कैन यू प्रिपेयर एन एसिड फ्रॉम अनदर एसिड? अब H2SO4 से HCl बन रहा है, तो अगर आपका HCl जो पोर्शन में है, कंपाउंड है ना स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में HCl, तो यहाँ भी ये यूज होगा, यहाँ होगा भी आपका बुक में, ये बुक में होगा, सिलेबस में गिवन होगा, है ना, दिस वन HCl। तो ये दोनों को आप देखो, पढ़ो ऐसा कि दूसरे से रिलेट हो जाए, हमको आपको क्वांटिटी कम हो जाए। समझ रहे हो बात को? ये था आपका, ये कोई दिक्कत बोलो नहीं ना? तो इस तरह का अगर, अच्छा ये दोनों मेथड दे दिया, बोला विच मेथड वी शुड प्रेफर, कौन सा मेथड हम लोग प्रेफर करेंगे इसमें? नीचे वाला बिलो 200, यस सर। याद रखना, बिकॉज इफ वी एबव 200 लेंगे ये बनेगा। सुनना, इसका नेचर ऐसा होता है कि रिटॉर्ट में, राउंड बॉटम फ्लास्क या रिटॉर्ट है, उसका वॉल में चिपक जाता है ये सॉल्ट, और ये इजीली वी कांट रिमूव इट। आराम से सोचोगे धो देंगे, ये होगा, रगड़ देंगे, नहीं होगा, जल्दी रिमूव नहीं होता है, ठीक है? तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, पहला कारण हुआ। सेकेंड रीजन इज दैट एबव 200 हमको हीट का ज़्यादा लॉस है, वेस्टेज है, अननेसेसरी हमको 200 से ऊपर हीट देना पड़ रहा है, और यहाँ क्या है, बिलो 200 है, तो एनर्जी हमारा सेव हो रहा है, एज वेल एज कंटेनर भी हमारा सेव हो रहा है, ठीक है? तो आज यहाँ तक है, फर्दर हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस और करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, लाइक मेटल के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल के साथ H2SO4 का जो भी रिएक्शन है प्रॉपर्टीज, वो हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ठीक है।